अब आज के एपिसोड नंबर 2 में हम देखते हैं कि रेनू सुबह को अपने ससुर के लिए नाश्ता लेकर आती है। उसके बाद अपने घर के काम में बिजी हो जाती है। तो यहाँ पर यह हरामी बुड्ढा जानबूझकर दूध का गिलास नीचे गिरा देता है और कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये बहू को बोलता है कि बहू, ये गलती से गिलास नीचे गिर गया है। तो रेनू बोलती है, बाबूजी इस पे पछताने की क्या बात है, इंसान से तो गलती हो ही जाती है। आप टेंशन ना लें, मैं इससे साफ़ कर देती हूँ और आपके लिए और दूध लेकर आती हूँ। अब जैसे ही दोस्तों रेनू कांच के टुकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो इसके प्राइवेट पार्ट चमकने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये हरामी बुड्ढा अपनी बहू को गंदी नज़र से देखने लगता है। और इसके बाद थोड़ी देर में दोस्तों घर का नौकर छोटू भी आ जाता है और उस पर रेनू भड़क उठती है, तुझको पूरे 3 घंटे हो चुके थे मार्केट में जाए, तू अब आया है। और फिर दोस्तों ये माफ़ी मांगता है तो रेनू इसको माफ़ कर देती है और बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो इसको साफ़ कर दे। और दोस्तों यहाँ पर रेनू बाथरूम में नहा रही होती है तो छोटू इसको चोरी से देखने लगता है। अब इधर रात हो जाती है, बाबूजी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और रेनू को बोलते हैं कि खाना लेकर आ जाओ। और फिर दोस्तों रेनू खाना लेकर आ जाती है तो ये बुड्ढा यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ता है और रेनू को बोलता है कि बहू, यहाँ खाना मैं नहीं चबा सकता हूँ। तो रेनू बोलती है कि बाबूजी इसको मैं पीस कर लेकर आती हूँ। तो वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बहू तुम जब तक इसको पीस कर लाओगी जब तक तो मेरी भूख मर जाएगी, तुम अपने मुंह में चबा के मुझे खिला दो। फिर क्या दोस्तों रेनू अपने ससुर जी को अपने मुंह से खाना चबाकर उनके मुंह में खिलाती है और दोस्तों रेनू मदहोश हो जाती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बाबूजी अपनी बहू के साथ पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस घर का नौकर छोटू इन दोनों को ये काम करते हुए देख लेता है और अब ये भी मौके की तलाश में रहता है। और जैसे ही बहू बाबूजी को सेटिस्फाइड करके अपने कमरे में आती है तो इसको मौका मिल जाता है और ये भी भाभी के साथ पलंग तोड़ने लगता है। और दोस्तों इस कहानी का एपिसोड नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। और दोस्तों इसकी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।